हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं जो जीडीएस का जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है कि किस तरीके से हम अपने डिवीजन को चूज़ करें। एक या दो डिवीज़न हम चूज़ कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे जो आपका फॉर्म है ना वो रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि हम जो है बहुत सारी वीडियोस तो देख लेते हैं, लेकिन हम उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि वो बहुत लेंदी लगता है, जिसमें असल में इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। हर बंदा एक अलग वीडियो बनाकर डाल रहा है कि आपके 50-60% आएंगे, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। भाई सीरियसली, अगर 50-60 वाले भी सिलेक्ट हो जाते हैं तो 90-99 वालों का तो कोई कंपटीशन ही नहीं बनता, मुझे ऐसा लगता है। मैं ऐसे बहुत सी वीडियो देख रही हूँ जहाँ पे लोग लिख रहे हैं 50% है, आप इस डिवीजन से भर दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सच में अगर 50% वालों का सिलेक्शन हो जाएगा तो 100% 99 वाले परसेंट जो लोग हैं उनका अप्लाई करना तो मतलब बेकार ही है। तो आप लोग इस तरीके की फेक वीडियोस में बिल्कुल ना जाएं, मैं सच बोल रही हूँ आपको। आपको जो है हमेशा स्टिक रहना है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, क्योंकि वहीं से आपको जो है इन्फॉर्मेशन जो है पूरी मिलेगी। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे सिलेक्शन ऑफ डिवीजन एंड एक्सरसाइजिंग रेफरेंसेस जो है वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिलेक्शन ऑफ डिवीजन कैसे करना है, एक से ज़्यादा आपको डिवीजन आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर लिखा हुआ है कि एन एप्लीकेंट कैन ओनली अप्लाई वन और मोर रिलेवेंट पोस्ट ऑफ जीडीएस इन ओनली वन ऑफ द सिलेक्टेड डिवीजन। आपको बस एक डिवीजन, आप एक ही डिवीजन में अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर आप दिल्ली में अप्लाई करते हो दिल्ली में ही कर सकते हैं, असम से कर रहे हैं तो असम में ही कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी डिवीजन से कर रहे हैं तो आप वहीं से कर सकते हैं। पर उसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट होती है आप उसमें एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, and before selecting division option, applicant has to validate his or her details by giving registration number and OTP sent to the registered mobile number। ठीक है, आपने रजिस्टर किया होगा खुद को, तो उसके लिए सबसे पहले आपको वहाँ पे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है वहाँ पे डालना है। On selecting the division, the list of eligible posts based on the community and age will be displayed, against which application has to give preferences। जब भी आप इस डिवीजन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कितनी पोस्ट है, किस कम्युनिटी की और एज की, वहाँ पे वो पूरी लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी और वहाँ से आपको जो है अपनी प्रेफरेंसेस को चूज करना है। ठीक है, applicant will not be considered for a post for which he or she has not given indicated his or her preferences। ठीक है, जहाँ पे आपने अपनी प्रेफरेंसेस नहीं दी है, आपको वहाँ के लिए वो पोस्ट आपको वहाँ के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, जहाँ पे आपने प्रेफरेंसेस दी होंगी आपको वहीं की पोस्ट मिलेंगी। ठीक है, however if shortlisted, only one will be offered for the engagement and his or her right for all the posts will be 45। ठीक है, आप जो है एक डिवीजन में जो है 3 से ज़्यादा पोस्टों के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन जहाँ पे सबसे पहले की जो पोस्ट है अगर वहाँ पे सिलेक्ट होता है तो आपको वही मिलेगी। ठीक है, आपको वही एक पोस्ट ऑफर होगी। जैसे आप एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया है यहाँ पे कि इफ़ एन एप्लीकेंट ऑप्ट फॉर 5 पोस्ट इन अ डिवीजन। ठीक है, आप किसी एक डिवीजन से 5 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, पोस्ट 1, पोस्ट 2, पोस्ट 3, पोस्ट 4 और पोस्ट 5, और आप सिलेक्ट हो जाते हैं एज ए मेरिटोरियस इन वन और मोर पोस्ट। आपने 5 पोस्ट के लिए अप्लाई किया, लेकिन आप सिलेक्ट हो जाते हो 1 या 2 से ज़्यादा पोस्ट में। ठीक है, देन द फर्स्ट पोस्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेज अगेंस्ट विच ही और शी इज फाउंड मोर सुइटेबल। लेकिन आपने क्या है, फर्स्ट पोस्ट आपको वही मिलेगी जो आपने ऑर्डर में फिल की है। अगर फर्स्ट ऑर्डर में अगर आप पोस्ट आप सिलेक्ट हो पा रहे हो पोस्ट 1 में, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वही मिलेगी। ठीक है, which he or she is found more suitable will be offered and the candidature for all the remaining posts will be 45। बाकी की जो पोस्ट है वो आपकी रिजेक्ट हो जाएंगी। तो ये एक फंडा आपको समझने का है कि आप कितनी भी पोस्ट के लिए एक डिवीजन में आप कितनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। 4-5 पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया आपने, लेकिन आपकी जो आप सिलेक्ट हो रहे हो एक से ज़्यादा पोस्ट में, लेकिन प्रेफरेंस जो दी जाएगी वो किसी फर्स्ट वाली पोस्ट को ही दी जाएगी। ठीक है, जिसके लिए आप सुइटेबल होगे आपको वही प्रेफरेंस जो है दी जाएगी। तो फॉर्म फिल करते वक्त भी आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को जो है वो सही से फिल करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो इस पॉइंट को कंसीडर ज़रूर कीजिएगा अपना फॉर्म फिल करते वक्त। और इसकी मेरिट लिस्ट जो आएगी वो आपकी जो डेट फिनिश हो जाएगी, आपका जो लास्ट डेट होगी फॉर्म की, उसके 25 डेज टू अराउंड 30 डेज के बीच में आपकी फर्स्ट जो है मेरिट लिस्ट आ जाएगी। और मेरिट लिस्ट भी आप इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन पर जाके आप चेक कर सकते हैं, और वो जब आएगी तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी यहाँ पे। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, और ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू।